अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसा कि आपके इल्म में यहाँ एहतजाज जारी था। यहाँ ऐसी साहब हजरत खान साहब भी हैं और DSP कुरैशी साहब हैं, ईवान तिजारत के सदर सरबलंद खान साहब भी हैं और इसके साथ ग्रेड इंचार्ज जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। अब इनकी आपस में क्या बात हुई है, ये जो एहतजाज वाले लोग हैं ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो DSP साहब या IC साहब बताएंगे जी क्या हुआ, अभी मज़ीद क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ऐसे है जी कि अभी हम लोग मकाम पे ये रोड ब्लॉक हुआ था बिजली की फोर्स लोड शेडिंग की था। तो अभी DSP साहब भी हैं, मैं भी हूँ, हमारे नायब तहसीलदार भी हैं और सरबराम खान भी आया हुआ है। तो अभी इन लोगों ने मेहरबानी की है, हमारे कहने में रोड खोल दी है। तो अभी हमारी जो है मुतल्लिक़ा अफसरान से मेरी अभी टेलीफोन में बात हुई है, जो ग्रिड के इंचार्ज हैं NKSD में, वो भी और ऑपरेशन बने। तो कल हमने एक मीटिंग रखी है 11 बजे दफ्तर में अपने, इन लोगों के नुमाइंदे भी आएंगे और ये सरपंच साहब भी होंगे, DSP साहब होंगे, मैं आऊँगा। तो कल इंशाल्लाह 11 बजे दफ्तर में मीटिंग करेंगे और जितनी हद तक मुमकिन हो सकेगी आवाम को रिलीफ पहुँचाएँगे। देखिए हमें भी पता है बहुत बड़ी मजबूरी है, गवर्नमेंट की मजबूरी भी है। गवर्नमेंट मतलब इतना शॉर्टफॉल है बिजली का कि ये हर तरफ ये हो रहा है। अब इसको ऐसे है कि इसको मैनेज करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। तो कल इंशाल्लाह इसके लिए कोई नया अमल बनाएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे उगी और दरबंद के लोगों को जो है ना जितनी मुमकिन हद तक इन हालात में जो गिवन सर्कमस्टांसेस जिसे कहते हैं तो उसमें जितनी भी रिलीफ मिल सके तो वो इंशाल्लाह हम इनको देने की कोशिश करेंगे। जी वीवर्स, एहतजाजी मुजाहिरीन की तरफ से जो नुमाइंदा थे सरबलंद खान, उनसे भी बात करते हैं। जी सरबलंद खान, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूँगा आवाम को, मैंने अभी भी कहा कि देखें हमारी किस्मत में अंधेरे जिसने लिखे अल्लाह ताला ही उनको उनसे हिसाब ले। सदर अयूब साहब के बाद किसी ने डैम नहीं बनाया, आज हम चीज़ें लगा रहे हैं। 8000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। असल समझने की बात यह है कि सिस्टम में बिजली नहीं है आपके पास और फिर वो कभी एक को बंद करते हैं, दूसरे को तीसरे को खोलते हैं। लेकिन हमारी आवाज़ ये है कि पेशावर से, हरीपुर से, एबटाबाद से, इन बाकी जो सूबे के इलाके के PK के और बाकी जो मुल्क के इलाके में हमेशा यही आवाज़ उठाता हूँ, इससे तहसील की दरबंद को थोड़ा वकरा रखें, साइड पर रखें। उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान को दरबंद रोशन कर रहा है। दरबंद के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। असल बात ये है उनके आबाओ अजदाद की कब्रें जो हैं इस वक्त उस डैम के नीचे हैं। उन्होंने अपनी ज़मीनें, अपने खस्ता बस्ता मुल्क, जिस तरह ये अगरोर है, पानी आ जाए हम पहाड़ों पर चढ़ जाएं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो अगरोर तनाउल जो इसकी कुर्बानियाँ जो है पाकिस्तान के लिए ये हैं कि तनाउल के बहुत सारे लोग अगरोर को शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए उसके बाद, उस डैम बनने के बाद। तो तरबेला डैम पूरे पाकिस्तान को रोशन कर रहा है और जो लोग रोशन कर रहे हैं, चाहिए तो ये था गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इनको कि मुफ्त बिजली दरबंद के लिए देते हैं, अच्छा सा क्रेडिट स्टेशन बनाते हैं, उनको अंधेरों से निकालते हैं। आज दरबंद में 14 घंटे, ये तो चले जून है, जून के बगैर सर्दियों में भी अगर अगरोर में बिजली 4 घंटे जाती है, दरबंद में 16 घंटे जाती है। उन बेचारों की चीखें लगी रहती है। और अगरोर में भी आज ये हाल है कि अभी इन्होंने साफ किया 9-10 घंटे 24 घंटे में लोड शेडिंग हो रही है, 14 घंटे बिजली होती है। तो कारोबारी हजरात क्या करेंगे? डेंटर्स, पेंटर्स, टेलर्स, आइसक्रीम वाले, दूध वाले, कारोबारी जितने लोग भी हैं, घरेलू, सारे स्कूल के बच्चे, गर्मी है यार, खुदा का कुछ खौफ करें। अभी अफसरान से AC साहब ने बड़ी सख्त बातें की, मैं AC साहब का इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ और DSP साहब का कि अपनी फोर्स लेकर पहुँचे। आवाम के लिए हमेशा यही लोग आते हैं चौक में हमारे पास, एहतजाजों में यही लोग आते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, दरमियान में सीढ़ी का काम करते हैं और हमारे कुछ मसले चले अगर 100% तो नहीं हो सकते, लेकिन लोगों के दुखों का मदावा मरहम रखने आ जाते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और AC साहब ने जिस अंदाज से पेशावर और उनसे बात की अफसरान से सख्ती के साथ कि कल आएँ, वो टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह जब वो कल आएंगे तो आपको पता है हमने हमेशा आपकी रहनुमाई भी की है, नुमाइंदगी भी की है, मीडिया भी होगा, हम भी होंगे, गिने चुने 5-7 लोग होंगे और अफसर होंगे। उसके बाद उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को रिलीफ मिले इन नामसाइद हालात में। नामसाइद इसलिए कहता हूँ कि आपको पता है कि इस मुल्क में डैम नहीं है, सारी पेट्रोल की बिजली इस वक्त चल रही है जो कि हमारी मुईशत पर भी बोझ है और हम लोगों पर भी बोझ है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और मैं इंतज़ामिया का दोबारा मशकूर हूँ कि बर वक्त पहुँचे और इस रोड को भी खोला और आवाम को तकलीफ से निकाले। AC साहब, DSP साहब, SHO साहब और उनकी फौज और मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल मीटिंग में बात करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मशहूर हैं AC साहब यहाँ पे पहुँचे, DSP साहब भी पहुँचे और अपनी टीम के साथ इनके हम मशहूर हैं। अच्छी बातें इन्होंने की और जितने भी यहाँ पे एहतजाज करने के लिए लोग आए हुए थे उनको इन्होंने यकीन दिलाया कि कल 11 बजे इंशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर उगी में इनके दफ्तर में मीटिंग है, इंशाल्लाह हम वहाँ भी मौजूद होंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब
آسک نیوز پہ آپ کو ساری سچویشن بتائیں گے انشاءاللہ. اگر مسئلہ نہ حل ہوا تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کو بتایا جائے گا. انشاءاللہ دوبارہ پھر بھی ہم آئیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. یہ عوام کے لیے نکلے ہیں انشاءاللہ اور انہوں نے اچھی باتیں کی. ایسی صاحب نے دوبارہ ایک مرتبہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی بھی ضابطہ کتنا ہی ڈاکٹر عتیق چاند اور حافظ ابوبکر جان کو اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. گھنٹہ ہوا ہے جب تک اللہ